दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए आपको एक डीमैट अकाउंट। बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग जैसे ही डीमैट अकाउंट का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमें कुछ हिडन चार्जेस देने होंगे, या फिर वो डीमैट अकाउंट को एक इतना लेंथी प्रोसेस मानते हैं कि वो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको आज पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि एक डीमैट अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं और अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिक्योरिटी टिप भी दूंगा जो कि शेयर मार्केट में आगे चल के आपके बहुत काम आएगी और आपके बहुत पैसे बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नकुल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नकुल गुप्ता फाइनेंस पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डीमैट अकाउंट की हिस्ट्री को जान लेते हैं। साल 1996 से पहले इंडिया के अंदर अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे फ्लोर पर जाकर शेयर खरीदता या बेचता था। तो ये सारा का सारा प्रोसेस पेपर की फॉर्म में होता था, शेयर्स भी पेपर की फॉर्म में खरीदे या बेचे जाते थे। तो ये सारा प्रोसेस ही काफी लेंथी था। उस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम भी आती थी, जैसे कि शेयर के गुम होने का, चोरी होने का या पेपर के फटने का डर बना रहता था। और साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस में 15 से 30 दिन लग जाते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए एनएससी ने 1996 के अंदर दो डिपोजिटरी बॉडी को इंट्रोड्यूस किया। पहला एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और दूसरा सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। इन दोनों डिपोजिटरी बॉडी का काम यह था कि जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो ये इन दोनों में से किसी न किसी एक के पास ही ओपन होगा और आपके शेयर जाके सीधा डीमैट अकाउंट में स्टोर होंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अगर आपका ब्रोकर भाग भी जाता है तब भी आपके शेयर पूरी तरह से डीमैट अकाउंट के अंदर सुरक्षित हैं, जो कि एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास होता है। इसके बाद एनएसडीएल और सीडीएसएल ने डीमैटेरियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, यानी कि जितने भी शेयर्स पेपर की फॉर्म में मौजूद थे उन सबको डीमैटेरियलाइज करके डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर करना स्टार्ट किया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक तो पूरा का पूरा प्रोसेस काफी इजी हो गया और उस सब में काफी कम टाइम लगने लगा पहले के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मेनली 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला आपका पैन कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका बैंक अकाउंट और चौथा आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर। और उसके अलावा आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 से 10 मिनट का है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप टू स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको ग्रो ऐप को अपने एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको आप ओपन कर लेना है और उसको जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो उसके बाद आपको अपनी ऐप का पिन सेट कर लेना है। आपको हर बार इस पिन के साथ ही अपनी ऐप को लॉगिन करना है। पिन आपको ऐसा रखना है जो कि आपको याद रहे, क्योंकि आपको जब भी ऐप को लॉगिन करना है तो आप इस पिन के थ्रू आप ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गए हैं हम। तो आपको यहाँ पर अपना कंसेंट देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी पैन डिटेल्स मांगेगा जो कि आपको मैनुअली डाल देनी है। तो उसके बाद ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर लेके आ गया। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक और ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद ये अभी आपकी पैन से डिटेल फैच कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आपकी डिटेल फैच हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपका नाम आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर ये आपकी पैन कार्ड से लिंक बैंक डिटेल्स दिखा देगा। आपको अगर यही बैंक रखना है तो आप यस पर क्लिक करिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके यहाँ पर आप बैंक डिटेल चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको अपने ई सिग्नेचर करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर अपने हाथ से सिग्नेचर कर दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो अभी यहाँ पर हम नॉमिनी की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर नॉमिनी का नेम डालें और उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन, उससे नीचे नॉमिनी की ईमेल आईडी डालें। यहाँ पर नॉमिनी का मोबाइल नंबर, यहाँ पर नॉमिनी की आईडी सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डालें। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अगर नॉमिनी का एड्रेस आपके एड्रेस के साथ सेम है तो यहाँ पर टिक करें, और अगर नॉमिनी की एज 18 साल से कम है तो इस बॉक्स में भी क्लिक करें, सेव डिटेल्स करें और नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएं। ये देखिए यहाँ पर एक नॉमिनी शो कर रहा है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी लेनी है तो नीचे ओपन कैमरा पर क्लिक करें। तो आपको अपना फेस यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन के बीच में लेके आना है। जैसे ही यहाँ पर ग्रीन लाइन आएगी नीचे फोटो क्लिक कर लें। तो उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ पर आपके फादर की डिटेल एंटर करनी है। फादर का नाम आपका पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस डालें कि आपको शेयर मार्केट में अगर कोई एक्सपीरियंस है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपनी इनकम डाल सकते हैं।
अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सिलेक्ट करें, अदरवाइज सिंगल पर क्लिक करें। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन 2 ऑप्शंस को भी टिक कर दें जो कि अनसिलेक्ट हैं, और नीचे कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ से आप जिस चीज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। अभी प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करें तो भी यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म आ गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। तो रीड करने के बाद नीचे साइन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें तो भी आपके आधार की डिटेल फैच कर रहा है। यहाँ पर आपका आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी डालकर कंफर्म करें। नीचे सबमिट पर क्लिक करें तो भी यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुल चुका है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अभी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करें। तो यहाँ से आप दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर ले और नीचे एक्टिवेट पर क्लिक करें। तो ये देखिए आपको यहाँ पर क्लियरली बता रहा है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो भी लोग ट्रेड करते हैं उसमें से 10 में से 9 लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। शुरू में आपको अगर नॉलेज नहीं है तो बड़े ध्यान से ट्रेडिंग करें। तो भी ये यहाँ पर आपकी डिटेल्स आधार कार्ड के साथ फैच कर रहा है। तो अभी आपके पास एक और ओटीपी आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर वो ओटीपी डालें और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपके पास एक और ओटीपी आएगा आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, तो उसको यहाँ पर डालें और नीचे सबमिट पर क्लिक करें। तो भी कुछ देर के लिए रुक जाइए। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल को फैच कर रहा है। तो भी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगले 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर पैसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके अपने अकाउंट में आप कुछ पैसे ऐड कर सकते हैं। बट अभी जैसे कि आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ, उसे एक्टिवेट होने के लिए 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। जैसे ही आपके पास एक मेल आएगी कि आपका अकाउंट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है तो उसके बाद आप यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके लिए सभी लोग परेशान रहते हैं, यानी कि चार्जेस, कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सबसे पहले आता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। ग्रो ऐप के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना है। इसके लिए बहुत सी ऐप आपसे 200 से 300 रुपए तक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेती हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके अपना अकाउंट बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं 5 मिनट के अंदर। और दूसरा आता है उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ये भी ग्रो ऐप के अंदर बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर ग्रो ऐप आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लेती है, जो कि बहुत सी ऐप आपसे वही सेम 200 से 300 रुपए तक चार्ज करते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज फीस की, जो कि हर ब्रोकर आपसे चार्ज करता है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि आपको जब भी कोई शेयर खरीदना या बेचना है तो आपको उसके ऊपर कुछ थोड़े से चार्जेस पे करने होते हैं जो कि मैंडेटरी हैं। वो हर ब्रोकर आपसे लेता ही लेता है, वो ब्रोकर के साथ साथ वेरी करते हैं। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको ग्रो ऐप के चार्जेस दिखाता हूँ कि आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आपको क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रो कैलकुलेटर। तो पहले ही लिंक पर क्लिक कर लें। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है इक्विटी डिलीवरी और नीचे यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ 1। मैंने जैसे ही एक क्वांटिटी सिलेक्ट किया, मान लो शेयर का प्राइस है 1000 रुपए और वो मैंने सेल किया 1500 रुपए में। तो नीचे मेरा P&L यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आया मुझे 500 रुपए का। तो मुझे उस एक शेयर को ट्रेड करने के ऊपर मुझे जो चार्जेस लगा, यहाँ पर टोटल चार्जेस लगे मुझे 15 रुपए। आप नीचे उस चार्जेस का पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कैसे कैसे वो मुझे चार्जेस पे करने पड़े। 10 रुपए तो ग्रो ने मुझे चार्ज किया एक ट्रेड के साथ, और नीचे मुझे जो ये चार्जेस लगे 5 रुपए, उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस और कुछ GST वगैरह भी हमें पे करना पड़ता है। वो तो आप नीचे देख सकते हैं। अगर मैं आपको नेट P&L दिखाऊं तो मुझे जो 500 रुपए का प्रॉफिट आया था उसमें से मुझे 15 रुपए 3 पैसे जो कि मुझे चार्जेस पे करने पड़े, वो काट के मुझे P&L आया 484 रुपए 97 पैसे। एक ट्रेड करने के ऊपर मुझे चार्जेस देने पड़े 15 रुपए। मान लो यहाँ मैं एक की जगह 100 भी डाल देता हूँ, तब भी आप देखिए यहाँ पर टोटल चार्जेस मुझे नीचे आ रहे हैं, वो है 321 रुपए। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप बड़ी क्वांटिटी में अगर ट्रेड करते हैं तो वैसे ही आपके चार्जेस की जो परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। अगर आप छोटा ट्रेड करते हैं 1, 2, 5, 10 शेयर, तो उस पे आपको चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ेंगे। और अगर आप बड़ा ट्रेड करते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ, उतने ही आपके चार्जेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप अभी बड़ा ट्रेड कीजिए, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो चार्जेस हैं वो कम होते जाते हैं। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, मैं यहाँ पर फिर से क्वांटिटी 1 डाल देता हूँ शेयर की। वही 1000 रुपए में मैंने शेयर खरीदा और 1500 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 500 रुपए का P&L नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट आया तो मुझे चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़े 11 रुपए 91 पैसे, जो कि डिलीवरी से भी कम है। मैंने आपको नीचे पूरा P&L दिखाता हूँ, जो कि डिलीवरी के अंदर था 484 रुपए और यहाँ पर है 488 रुपए। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी से भी कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं। F&O के अंदर बात करें तो F&O के अंदर आपको चार्जेस थोड़े ज्यादा पे करने पड़ते हैं। वो आपको सभी ब्रोकर के साथ ज्यादा ही पे करने पड़ते हैं F&O, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वही मैंने क्वांटिटी सेम एक ही रखी है, वही 500 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको चार्जेस दिख रहे होंगे 50 रुपए। नीचे मैं आपको P&L दिखाता हूँ। अब अगर मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था तो उस एक क्वांटिटी के ऊपर मुझे चार्जेस लगे हैं 50 रुपए 27 पैसे काट कर। नीचे मेरा P&L है 449 रुपए। तो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि आपको क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब आप ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस बोनस टिप की जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था। दरअसल आजकल बहुत से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का नाम लेके वादा करते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट का आईडी और पासवर्ड हमें दीजिए तो हम आपके पैसे को ट्रेडिंग के साथ कुछ ही टाइम में डबल करके आपको वापस देंगे। दोस्तों ये सब कुछ फ्रॉड है। आप इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। किसी के साथ भी अपने अकाउंट का आईडी और पासवर्ड बिल्कुल भी शेयर ना करें, नहीं तो आपका पैसा देखते ही देखते आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। दोस्तों सेबी भी इन सब चीजों को फ्रॉड नहीं मानता है, क्योंकि आपने खुद से ही अपने अकाउंट का आईडी और पासवर्ड इनके साथ शेयर किया है, तो आप इसको कभी भी फ्रॉड प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप की सलाह की जरूरत है, आपको ट्रेडिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप किसी न किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ जाएं, उसकी सलाह लें या टाइम के साथ धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों स्मार्ट बनिए और सेफ रहिए। दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करें और आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अगर आपको अकाउंट ओपन करते टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा लें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपका कोई भी दोस्त डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।